कहाँ किससे क्या करा है, किसके क्या हिसाब किताब है, पीछे से क्या लिंक है। मेरा लेना देना तुम 4 लोगों से है, नाम भी बोल देता हूँ, चिंगा, ट्रेन, पिवेत और टुनाल। मैंने नाम ले दिया, मैंने खुल के बोल दिया। जरूरी नहीं होता ना अगले दिन ही बदला लेना होता है। मैंने बहुत प्यार से समझाया कि मेरे को इंगेज मत करो, मेरे को इंगेज मत करो, मेरे को इंगेज मत करो, तुम्हें लाइमलाइट चाहिए ले लो। तो आपने अगर उड़ती हुई लकड़ी ले ली है तो अब उसको झेल सकते हो। मैं एक बाप का नहीं, अगर मैंने तुम्हारे घुटने ना टिकवाए, चाहे इसमें मेरी कुछ भी जाए, मैं अब सोशल मीडिया पे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। जो मैं ट्रेनिंग का डालता हूँ, नॉर्मल डालता हूँ, सब कुछ क्लाइंट्स का डालता हूँ, वो सारा सब रहेगा। और मैं फालतू की खरपतवार को, भसड़ को इंटरटेन नहीं करूँगा। जो मैंने चीज़ें बोली हैं, एक एक चीज़ मैं वो करूँगा सही समय पे, सही जगह पे। उस चीज़ का आप लोग मेरे पे भरोसा रख सकते हो, क्योंकि पहले भी जब चीज़ें हुई थी मैंने गाना नहीं गाया, बाद में सबको पता लगा है जो भी था। ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। आप सबको समय के साथ समझ आ जाएगा जब कुछ होगा कि ये करा धरा रजत दलाल का है। बाकी आपने FIR करानी है। ये जो भारत का संविधान है उसके हिसाब से कोर्ट सबूत मांगता है। आप कभी आके मेरे को ठोक के जा सकते हो। अगर सबूत नहीं होगा तो आपका कुछ नहीं हो सकता। जिस हिसाब से ये चीज़ मेरे पे लागू होती है वैसे ही आपके ऊपर लागू होती है। अपना सब कुछ संभाल के रखो, प्यार से रहो। अगर एक बार मैं अंदर जाता हूँ तो मेरे पीछे मेरे बहुत भाई भी हैं, जान पहचान भी है। आपके कुनबे के साथ क्या होगा आपको नहीं पता। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं स्टोरीज ऐसे डालता हूँ। अरेन भाई साहब को मैंने बोला है कि इससे प्लीज़ दूर रहो, आपका लेना देना नहीं था। वैसे बच्चे हो और मुझे इतना पता है सामने से चीज़ें बहुत अलग होने वाली हैं। तो बस इतना ही था कि मैं देखो अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दूंगा, जितना तुम लोगों का भला कर सकता हूँ मेरे पार्ट पे। कोई एहसान वाइज नहीं, एक बस थैंक यू के तौर पे उतना मैं मेरे पेज से काम की चीज़ें डालूंगा। बसड़बाजी बहुत हो गई, अब और नहीं। टॉक्सिसिटी मेरे अंदर आएगी नहीं, पर कम्युनिटी के अंदर घुस जाएगी। और एक बार बच्चे को जब समझा दिया, उसको समझ नहीं आ रहा तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। पेला पाली करना बहुत आसान होता है, पर उसके चक्कर में मैं ये नहीं कर सकता ना कि मैं उसके बाद जेल में बैठा हूँ। चीज़ें जिस हिसाब से होंगी हो जाएंगी। ये चीज़ भी आप अपने थाने में दिखा दो कि ये इस हिसाब से बोल रहा है। सारे प्रूफ छोड़ रहा हूँ, आप भी देखते हैं, हम भी देखेंगे किसके पास लीगल पावर कितनी है, किसके पास फाइनेंस कितना है और किसकी में गूदा कितना है। तो आपने अगर उड़ती हुई लकड़ी ले ली है तो अब उसको झेल सकते हो। मैं एक बाप का नहीं, अगर मैंने तुम्हारे घुटने ना टिकवाए, चाहे इसमें मेरी कुछ भी जाए, इतना मेरे पे भरोसा रखो। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है तुम कहाँ क्या किससे क्या चीज़ कर रहे हो। एकदम नहीं करूँगा कि एक दिन में कर दूँ, एक हफ्ते में कर दूँ, एक महीने में कर दूँ। जीवन बहुत लंबा है मेरे भाई, बहुत लंबा है, बहुत लंबा। मैंने प्यार से समझाया कि भाई मान जाओ, मान जाओ। तुम्हें उड़ता हुआ तीर लेना है तो ले लो भाई। इतने अच्छे कर्म तो करे हैं मैंने कि 2-4 बुरे हो जाएंगे तो वो न्यूट्रल पे ही आएगा, नेगेटिव साइड नहीं जाएगा। ये रोज रोज में देखो अच्छा लगेगा नहीं। मैं मेरे यहाँ से कुछ भी बोलता रहूँ, ये वहां से कुछ भी बोलते रहूँ, उसमें स्वाद नहीं है। तो इतना बोल रहा हूँ, जितने भी लाइफ के एस्पेक्ट होते हैं ना, फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मैं तुम्हें हर जगह से ऐसे ऐसे हिट करूंगा ना कि कहते हैं ना बहन चोद, एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि बदला लेना क्या होता है। किसी को बहन चो उस लेवल कि देखने वाले भी बोले कि ये बहन चो चूतिया ही है। मेरे को बोलो कि ये चूतिया ही है, ये बहन चो इतना पीछे पड़ गया। मैं पीछे नहीं हटूंगा, पर मैं बहुत शांति के साथ खेलूंगा। तो आपके आगे पीछे ऊपर नीचे सबका जितना जोर हो लगा लो और हिला के दिखा दो।
इतनी प्यार से समझा रहा हूँ, अरेन पीछे रहे, तेरा लेना देना नहीं है। बहुत सिंपल सॉर्टेड चीज़ है, किसी ने आपके कंधे पे रख के बंदूक चला दी और आपने चलवा दी। ये चीज़ समझ नहीं रही कि सामने से बहुत कुछ अलग होता है। अब मानो ना मानो, अब कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं स्टेज पे परफॉर्म करूंगा, लिफ्टें वापस करूंगा, धीरे धीरे तुम्हारी रात की नींदें खराब करूंगा। कैसे करूंगा वो देख लेना। मेरी कोई वीकनेस नहीं है, ना कोई मेरी बंदी जिसको तुम हिट कर सको, जिस पे हिट कर सको। फाइनेंशियली मैं सोशल मीडिया से कमाता नहीं जो हो हिट कर सको। मेंटली मैं तुम्हारा बाप हूँ, वो हिट नहीं कर सकते। स्पिरिचुअली मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, वो तुम हिट नहीं कर सकते। हिट करोगे कहाँ से? फिजिकली। मैंने पब्लिकली कभी ये चीज़ें बोली नहीं। तुम्हारे भाई के पास बहुत कुछ है। अगर कोई आता है, ना पता हो तो हाथ टूटने से पहले ना 1.5-2 घंटे शूटिंग रेंज पे प्रैक्टिस करता था। निशाने कल परसों में अपलोड कर दूंगा डाल के। कहां से कितने छेद होंगे ना, वो समझ नहीं आएगा। तो तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। सीसीटीवी नहीं है मेरी जिम में कहीं पे, कभी भी आ जाना। वो इसीलिए नहीं लगा रखे कि मेरे हाथ से कुछ हो जाए तो उसका प्रूफ ना जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इस चीज पे मैं एंगेजमेंट ज्यादा लूंगा नहीं। जाति वाति का इसमें कुछ था नहीं, पर देखो मेरे को गर्व है जाट होने पे। आपको गर्व होना चाहिए अपने ऊपर होने पे, जो भी हो। पर मैंने किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, आज तक नहीं करा। तो वो डाइवर्ट मत करो। और मैंने चाहे दुनिया को कितना ही लूटा हो, कितने ही करोड़ों खाए हो, कितने ही लाखों खाए हो, मैंने जो जनता देख रही है उसका कुछ नहीं खाया। पहली बात तो मैंने किसी के खाई नहीं। तो अब आप लोग स्टोरी डालना, पोस्ट डालना, जो मर्जी डालना, जो मर्जी डालना। मेरे को मतलब ना, एक होता ना, एक इंसान की दिली इच्छा होती है कि उसके अंदर का एक बहुत गंदा इंसान है, कोई उसको बाहर निकाले। मतलब मेरे अंदर इतना रेज भरा हुआ था ना इतने टाइम से कि मेरे को ना जगह नहीं मिल रही थी कि मतलब मैं ना क्या करूं। एक ना दिल बहुत प्यारा है अंदर से, पर जब लगता है ना कि हाँ गलती मेरी नहीं है, बहुत मौके दे दिए, पर अब जो मैं निकाल सकता हूं ना, वो मेरे को मौका मिल गया। सालों से किलस किलस के डेडलिफ्ट मारता था गुस्से में कि बहन जो तो अब मेरे पास एक टारगेट है बहुत सारे। समय के साथ सबको पता लगेगा कहाँ किससे क्या करा है, किसके क्या हिसाब किताब है, पीछे से क्या लिंक है। मेरा लेना देना तुम 4 लोगों से है, नाम भी बोल देता हूं। चिंगा, ट्रेन, पिवेत और टोनाल। मैंने नाम ले दिया, मैंने खुल के बोल दिया। जरूरी नहीं होता ना अगले दिन ही बदला लेना होता है। मैंने बहुत प्यार से समझाया कि मेरे को इंगेज मत करो, मेरे को इंगेज मत करो, मेरे को इंगेज मत करो। तुम्हें लाइमलाइट चाहिए ले लो। और रही बात वो इक्विपमेंट्स की ना, देखो वो लॉन्च होंगे और मेरा उसमें कोई प्रॉफिट का सीन ही नहीं है। मेरा कोई बिजनेस का काम इक्विपमेंट का है नहीं, तो मैं उसे ऐसे ही ले लूंगा कि खरीदे और उतने ही रेट पे तुम्हें बेच दिए, तुम सब मजे लो। फाइनेंशियली ऐसा ऐसा हिट करूंगा ऐसी ऐसी जगह से ना। सप्लीमेंट स्टोर भी खोलने का है विचार, पर रुको अभी थोड़ा ना टाइम लगाना है, बहुत सारी चीजें और भी करनी है। और उसका सिंपल टैग होगा, जितने का माल इनकी दुकान पे, हर चीज उससे 300 रुपए की सस्ती। 400 रुपए की चीज होगी तो 100 रुपए की बेचूंगा। मैं पैसे अलग ढंग से कमा लूंगा। भाई को लालच नहीं है। देखो ये चप्पल इनमें रहते हैं, कल भी गर्म बनियान थी, आज भी गर्म बनियान है, कोई दिक्कत नहीं। तो ना शौक पाले ना बकचोदियां पाली। तुम एक इंसान को जो बहुत छोटे से में सरवाइव कर सकता है, उसे नहीं दुखी कर सकते। दुखी वो इंसान होता है जिसको बहुत सुख सुविधा चैन की जरूरत होती है। तो ये लाइव तो देख ही लिया होगा इन भाइयों ने, टेढ़ी मेढ़ी आईडी से देख ही रहे होंगे। मैंने कभी भाई तुम्हारा बुरा करना चाहा नहीं। चाहे चिंगा ने मेरा आइडिया चोरी करा, इसको पता है कंपटीशन के बाद भी मैंने मैसेज करा कि भाई उतार चढ़ाव जीवन में चलते रहते हैं, ढीला मत होइए। इतनी प्यार से अगर कोई तुमको संभाल रहा है, कह रहा है। कंपटीशन से पहले मैंने फोन करा कि लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, दिक्कत करते हैं, तू मन में कुछ गलत मत रखियो कि तू बदला लेने के हिसाब से कंपीट करे, तेरा फोकस टूटे। अरे इनको समझाया कॉल पे कि भाई अच्छा उठता करियर है, संभाल के रख। तुम्हें किसी चीज के, किसी इंसान के प्यार से ऐसा लगता है कि वो कमजोर है, तो देख लेंगे।
लड़ाई वड़ाई नहीं, लाइव में मैं प्रूफ नहीं दूंगा किसी चीज का। मैं ये चीज खुले में बोल रहा हूं, मैं प्रूफ नहीं दूंगा किसी चीज का। मैं ये चीज अभी बोल रहा हूं कि जो भी होगा उसका जिम्मेवार मैं होऊंगा। किसके साथ होगा वो मैंने अभी अनाउंस नहीं करा, बस देखते रहो। तो ऊपर वाला चढ़ती कला पे रखे हमें और तुम्हें गोडों पे। पता नहीं मैं आजकल ना खुश ज्यादा रहने लग गया हूं या गोरा हो गया हूं, भैंचो मैं ग्लो करने लग गया हूं। हाँ, जाट और झाट, हर फील्ड में जाटों से हारो और फिर झांट लिख दो, सो जाओ, है ना। अब रजत ब्रो मेरे साथ आर्म रेस्लिंग करोगे बेटे? छी 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 छी। तो सब ख्याल रखो, समय के साथ देखते हैं क्या होगा। इनमें को कोई गाली क्यों नहीं दे रहा? कोई गाली नहीं दे रहा, कोई गाली क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मैं गाली के काम नहीं करता भाई। मैं किसी को छोटा नहीं बोलता, मैं किसी को कमजोर नहीं बोलता, मैं किसी को टेढ़ा मेढ़ा नहीं बोलता। और जो 14-15 साल के बच्चे आ जाते हैं ना बिना इंसान को सामने जाने भक्त बनके, मेरे भाई सही रास्ता क्या है गलत रास्ता क्या है पहले वो चीज देख लो, उसके बाद किसी को बोल लो। राजपूत जाट भाई एकता बना के रखो, ऐसे लोगों के चक्कर में आपस में बैर मत बैठाओ। ये लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं मैनिपुलेट करता हूं, पर मैं कुछ झूठ तो नहीं बोलता। क्या झूठ बोला है बताओ? कहां झूठ बोला है और कहां किसी से लालच लिया है? एक बार भी मैंने आज तक कोई चीज स्पॉन्सरशिप नहीं ली कि मैं तुम्हें पागल बनाऊं कि ये खरीद लो वो खरीद लो, कभी नहीं, आज तक नहीं, कुछ भी नहीं। कोचिंग का काम करता हूं, चलो 100 में से 4 क्लाइंटों के साथ टेढ़े मेढ़े रिलेशन हो जाते हैं, गर्मा गर्मी में होते हैं, नॉर्मल है, वो काम मेरा सॉर्टेड है। मेरी जिम में यहां मैं किसी को एंटरटेन करता नहीं, तो मैं तुम में से किसी को लूट कैसे रहा हूं या स्कैम कैसे कर रहा हूं या पागल कैसे बना रहा हूं? कोचिंग के स्कैम आपके सात्विक पांडे ने एक्सपोज करे थे यूट्यूब पे, अरेन के दुग्गल भाई साहब ने करे थे। मेरा कर लो भाई, अगर तुम्हें, मैं बोलता रहूं मेरे खिलाफ लूप होल ही नहीं है, मेरे खिलाफ लूप होल ही नहीं है। मैं अच्छे कर्म करता हूं और दिखाने के लिए नहीं करता। अगर कुत्तों के लिए भी कुछ करता हूं ना तो वो जेब से करता हूं, किसी से लेके नहीं करता। और 12 तारीख को तुम्हारा भाई एनजीओ खोल रहा है, जमीन ले लिए, कल साइन करने हैं, बस अनाउंस कर दूंगा यूट्यूब वीडियो में। हम दिखाते हैं कि इन्फ्लुएंसर होने का ना असल में मतलब होता क्या है, अच्छे हिसाब से चीजें फैलाना। अनाउंस करूंगा अच्छे से, और कोई किसी से सपोर्ट नहीं, कोई किसी से हेल्प नहीं, अपने दम पे। जब तुम समाज के लिए कुछ करना स्टार्ट कर दो ना, चाहे अपने से छोटों के लिए, चाहे जानवरों के लिए, नेचर के लिए, उस दिन बोलना तुम्हारा दिल साफ है और तुम सबके लिए सही हो। कूपन कोड लेके हम लोगों से नहीं बोलते कि हमारी जर्नी में हेल्प करो, यूज कोड दिस टू हेल्प मी इन माई जर्नी, और फिर तुम बोलते हो कि इतने कमाते हैं उतने कमाते हैं। बेच दिया ना तेरे पूरे कुनबे के जितनी प्रॉपर्टी आ जाएगी। पर ये चीज बोलते अच्छे नहीं लगते, छोटी लगती है ना कि बाप दादा ने कमाए हैं। अपने दम पे क्या चीज है वो है। और कॉलेज की फीस तेरी 16 लाख नहीं थी, 24 लाख है। 6 लाख रुपए साल की जगह तेरा बाप तेरे को पढ़ा रहा है और तू बोल रहा है तू गरीब घर से। हमने कभी ये चीज तो नहीं बोली भाई किसी को, तो हमने कभी नहीं बनाया। अगर खुले में डाले हैं और एक्सेप्ट करें कि हाँ कभी कभार दिमाग से हम जैसे अभी हो रहे हैं, और उसका भुगतान आपने करना पड़ेगा, किसी और ने नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब भाई देखेंगे और आप भुगतोगे। सबसे पहला हिट मैं आपको दूंगा आपके इक्विपमेंट्स। हम भी देखते हैं आपकी कितनी लॉयल फॉलोइंग है। जो 8,000 की चीज अगर 5,000 में मिलेगी तो 8,000 देगी। देखते हैं कौन सा ऐसा भक्त है जो आधे रेट की चीज नहीं लेगा। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इतना ब्याज आ जाता है। तू ले तो सही। अब रात में जब सोए ना तो सोचियो कि अरेंज 500 MB डाटा रह गया बस। तो अब रात में सोते टाइम ना सोचियो कि अरेन की वीडियो में जाने के बाद ना कितने लाखों का महीने का नुकसान हो गया, और बाद में उसको रिग्रेट करियो। हाथ में कल आया है,
ये मेरी एक्स ने बांधा था किसी टाइम पे ना, चलो मैं इनकी संभाल के रखते हैं। उठ गया, उसने बोला था शांत रहना। लिटरली भाई देखो आज गांठ लगाई है इसमें। मैन की थिंग्स आर गेटिंग हीटेड अप, ऊपर वाला भी मेरे को इंडिकेशन दे रहा है। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, तुम्हें देखने में लंच तुम्हारा 20 मिनट का होता होगा, डिनर 20 मिनट का, तो उसमें देख लेना जो रह गए। और रही बात तैयारी की, तो मार्च में मैं कंप्लीट करूंगा, मार्च या अप्रैल में। तुम्हें नंबरों से जवाब देते हैं। हमने थोड़े टाइम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ क्या ध्यान दे दिया, वजन उठाना भूल गए। सबर रखो मेरे भाई, सबर रखो। देंगे JAAT, ठीक है। चलो अब मैं कोई गाली गलौच नहीं करूंगा, कोई लाइव नहीं करूंगा इनके लिए। इन्हें जो मर्जी इनकी स्टोरी पे डालना डाल लो, टेढ़े मेढ़े स्क्रीनशॉट बना लो, मेरी रिकॉर्डिंग कहीं से कर लो। मैंने बहुत सारे बुरे काम करे, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, बहुत सारे बुरे काम करे हैं। तो अगर ये कुछ डाले तो विश्वास भी कर लेना कि हाँ चलो कर भी दिए होंगे, पर किसी के साथ बुरे नहीं करे ना, तुम मेरे को जज कैसे कर सकते। तो आप अब अपनी ऑडियंस का बहुत ध्यान रखा करो, उनको बहुत कुछ सिखाया करो, अच्छे से ट्रीट करो, प्यार करो। और अगर तुम बस इतना कर सकते हो, तुम किसी को सुपारी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। गाली तो यार ये मैं आज के लिए दे रहा हूं, कल नहीं दूंगा पक्का। तो अब करते हैं इसको खत्म। तुम संभल के रहो बस भाई सारे। अभी कुछ नहीं करूंगा, 2-3 महीने अपनी तैयारी करो। जब तैयारी पीक पे होती है ना और मेहनत करी होती है, तब मेहनत करी सारी, नीचे नीचे में नहीं दौड़ना। चलो राम राम भाई सबको, और इन चीजों को कास्ट पे मत लेके जाना। अभी ये चाहे सोशल मीडिया पे बहुत दम दिखाते हैं ना कि बहन चोद बहुत दम है, बहुत दम है, सोते टाइम इनको भी इनका दिल पता है। मैंने तो मौत बहुत पास से देख ली, बहुत फटेगी। तो सब अपना ख्याल रखो, खुश रहो, लोगों को प्यार दो, छोटे बड़े सबकी इज्जत करो, और जो इंसान पसंद ना हो उसको नेग्लेक्ट करो, उसको गाली गलौच उल्टा सीधा मत करो। क्योंकि गलत इंसान हत्थे चढ़ जाता है तो वो बहुत कुछ गलत कर देता है। सबको राम राम, सबको नमस्ते। और मेरा किसी से कोई बैर नहीं है आप लोगों से। और अगर कोई मेरे को हेट भी करता है, किसी को गालियां भी देनी है तो दे सकता है, मैं मेरे पार्ट पे गाली गलौच नहीं करूंगा। खुश रहो, ख्याल रखो।